ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नपुंसकता, इम्पोटेंसी, पुरुष के लिहाज हिसाब से बात करने जा रहा हूँ। यह वीडियो ज़्यादातर पुरुष के लिए है। देखिए, लक्षण, कारण, उपचार, ये तीन चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। लक्षण में आप समझ लीजिए कि पुरुष के इंद्रिय में या उसके प्राइवेट अंग में, पर्सनल अंग में या यौनांग में शिथिलता, मैथुन की भावना लाते ही उत्तेजित होकर शुरुआत में पहले ही स्खलित हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना, यानी शीघ्र पतन, जो कि नपुंसकता की प्रारंभिक अवस्था है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना। कारण समझ लेते हैं। नपुंसकता का कारण है अति आहार, बहुत अधिक भोजन करना, अत्यधिक मैथुन। देखिए, ब्रह्मचर्य तो रहना ही चाहिए। उससे एक तो शरीर में शक्ति बनी रहती है और जो धातु है वह गाढ़ा रहता है, शक्तिवान रहता है और यादाश्त, शरीर की नस नाड़ियाँ युवा रहती है, करक रहती है, स्वस्थ रहती है। तो अत्यधिक मैथुन में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, ये कारण है। अप्राकृतिक मैथुन, गलत गलत ढंग से अपना वीर्यनाश करना, हस्त मैथुन बहुत खतरनाक है। पाचन संबंधी रोग, कब्ज, गैस, एसिडिटी, अपच इत्यादि, मधुमेह, डायबिटीज, मानसिक तनाव और असफलता का डर, बिना मतलब डरते रहना, असुरक्षा का भाव रहना, इनसिक्योरिटी फीलिंग कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसमें गलत हार्मोन का या कम या अधिक हार्मोन स्राव होना, विटामिन ई की कमी, कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण भी, बहुत अधिक लज्जा या काम संभोग में अनाड़ीपन भी इसका कारण बनता है। और जन इंद्रिय के रोग, सेक्सुअल डिजीज तो होता ही है इसका कारण। अब उपचार समझ लेते हैं। उपचार में ही सारा राज रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, शक्तिवान बनने के चक्कर में शराब, तंबाकू, सिगरेट, उत्तेजक दवाइयाँ या कोई ऐसे जो लिबिडो इन्हांसर, ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ये जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे और भविष्य में और अधिक पतन की ओर धकेल देंगे। भले ही उत्तेजना से थोड़ा जोश मिल जाए, लेकिन इनका अंतिम परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मान लीजिए घोड़ा है, बूढ़ा हो रहा है, उसको दारू पिला पिला के दौड़ाते हैं, कब तक दौड़ पाएगा? अब उसको अच्छा भोजन दें तो ऐसे ही घोड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। तो उपवास से आरंभ करके, उपचार में उपवास से आरंभ करें, 5-7 दिन उपवास रखें, उस दौरान नेचुरोपैथी करते रहें और फिर जूस पे रहें। जूस पे जैसे फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस, बेल का शरबत, पत्तों का रस, अंगूर का रस, ये सब लेते रहें, गाजर गुजर के रस, और कच्चे भोजन पर रहें। उपवास से आरंभ करें, फिर जूस पे आ जाए, फिर हफ्ता, 1.5 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद कच्चे भोजन पर रहें, जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स खाएं और जूस पिए ताज़ा ताज़ा। डब्बा बंद जूस नहीं पीना है। संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है। गाजर का रस शहद मिलाकर विशेष लाभकारी है। मुनक्का, खजूर, अंजीर, गिरियां और सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट को भिगो के खाएं। प्रतिदिन 2 बादाम घिस के शहद के साथ चाटें। 1 सप्ताह तक सुबह सुबह दूध के साथ थोड़ा सा केसर मिला के पिएं। गेहूं का जवारा, गेहूं का जवारा लें, प्याज के रस में शहद मिलाकर लें। रोज रात को 2 चम्मच मेथी और धनिए का चूर्ण दूध के साथ 1-2 महीने तक लेना चाहिए। आंवले का चूर्ण शहद के साथ लें। दूध, घी एक साथ मिलाकर पिएं। 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 1 ग्राम तिल का तेल, 6 ग्राम शहद रोज खाली पेट लें, बहुत लाभकारी है। फिर से बता देता हूँ। त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम लीजिए, तिल का तेल 1 ग्राम लीजिए और 6 ग्राम शहद डेली खाली पेट सुबह सुबह ले लें। नित्य प्रति 2-3 छुहारे दूध में अच्छी तरह उबाल के खाएं। दूध, और वो दूध भी पी लें या 4-5 छुहारे खा सकते हैं। तुलसी के बीज पान के पत्ते में रखकर खाएं और तुलसी की जड़ के टुकड़े चबा लें। तुलसी का पौधा उखाड़ लें, उसकी जड़ को टुकड़ा बना के सुखा लें और उसको चबाएं। तुलसी का बीज पान के पत्ते में रखकर खाएं, बहुत लाभकारी है।
रोज रात को भिगोए हुए चने खाएं एवं उसका पानी शहद मिलाकर पिएं। तिल का दूध पुरुष शक्ति और शुक्र वृद्धि बेरी वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम है तिल का दूध। पीपल वृक्ष के फलों को छाया में सुखाकर बारीक पीसकर 10 ग्राम नित्य प्रातः गर्म दूध के साथ लें। पीपल के वृक्ष के फल को यानी पीपल के फल को छाया में सुखाएं और महीन पीसकर 10 ग्राम सुबह सुबह प्रातः एक बार दूध के साथ लें। रोजाना 30 ml नहीं, प्रतिदिन 30 mg शिलाजीत ब्लैक रेसिन्स बोलते हैं दूध के साथ लें। रोजाना 2 चम्मच सिंघाड़े के आटे की फांकी गर्म दूध के साथ लेना वीर्यवर्धक है। सर्दी में बथुआ खाने से वीर्य वृद्धि होती है, शक्ति बढ़ती है। सिंघाड़ा और सौंफ लाभदायक है। कच्ची हल्दी का रस 3 चम्मच उतना ही शहद मिला कर लें। 10-15 बूंद लहसुन का रस 1 कटोरी पानी में डालकर 1 महीने तक लें। नित्य लिंग एवं फोतों पर पानी के छींटे मारें। जननेंद्रिय का गर्म ठंडा सेक करें। लिंग पर एरंड का तेल की मालिश करें। कब्ज दूर रहे इसलिए नेचुरोपैथी अपनाएं। मिट्टी अनिमा गर्म ठंडा हिप बात पेरू पर गर्म ठंडा सेक और पेरू पर भी मिट्टी की पैक रीढ़ स्नान मेहन स्नान चादर लई इत्यादि तो नेचुरोपैथी का जो भी उपचार है करना चाहिए। 6 बादाम गिरी भिगोई हुई, 6 काली मिर्च, 2 ग्राम सौंठ पिसी हुई मिलाकर चबा चबा कर खाएं। ऊपर से दूध पिएं, अद्भुत लाभ है। यह प्रयोग कम से कम 40 दिन तक करना चाहिए, अधिक से अधिक 60 दिन तक। इससे बहुत लाभ होता है। और मैं तो कहूँगा कि कम से कम 3-4 महीने तक सहवास से दूर रहें। 3-4 महीने उपचार करें। दोनों हाथों की कलाइयों का एक्यूप्रेशर जरूर करें। रीढ़ के निचले भाग में और लिंग इंद्रिय पर सोए तप्त लाल रंग के तेल की बोतल का मालिश करें। वो क्रोमोथेरेपी से जो रेड कलर का तेल बनाते हैं उसकी मालिश करें। मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र शक्ति विकासक क्रिया का नियमित अभ्यास करें। योग मुद्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, गरुड़ासन, शवासन, अर्धमत्स्यंदासन, हलासन, चक्रासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, विपरीत करनी योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान योग, उड्डान बंद, ये सब बहुत लाभकारी है। अग्निसार, अश्विनी क्रिया और मूल बंद बहुत ही उपयोगी है और सार्थक है। इतना तो छोड़ो, इसका आधा से भी कम कर लेंगे ना तो जरूर और जरूर उत्तम परिणाम मिलेगा। इसलिए करके देखें और किन्हीं को परिणाम मिलता है तो मुझे फ़ोन करें या फिर कमेंट में लिखें। जय श्री राम, धन्यवाद। ओम।